हेलो बच्चों, तो आज मैं बात करने वाला हूं इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले आप लोगों ने पार्ट देखे होंगे, लगभग 7 लेक्चर हो चुके हैं। 7 लेक्चर लगभग 20-25 मिनट्स के हैं, कुछ बड़े होंगे। हम लोग डिस्कस किए हैं बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में। आप लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन थोड़ा सीखा होगा, समझा होगा। आज से जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोग पहले कॉपी ले लें, पेन ले लें, हर बातों को नोट करते हुए चले। क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी कराए जा रहे हैं, वो सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी और आरएसएस के एप्लीकेशन पे भी मिलेगी। आरएसएस पाठशाला के नाम से आपको ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको सारे 12th की जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो एक एक करके आपको वीडियो वहां पे अवेलेबल होगी। इवन आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसलिए आप उसको रजिस्ट्रेशन करें डाउनलोड करके आप उसमें, जिससे आपको सारी जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जो बात करेंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या काम हमें करना पड़ता है। बहुत बेसिक चीज है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात आप समझे बच्चे कि जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, या आपको जहां पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, आप वहां पे ऑलवेज क्या करें, एक्स के प्लेस में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं बच्चे? क्योंकि अगर एक्स के प्लेस में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख दिया तो वो कितना बन जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को बाहर करेंगे और वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा बच्चे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों आप जानते हैं क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसलिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन ये हम लोग लेते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन बच्चे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में ये भी मिल सकता है। या तो आपको बच्चे अगर आप समझें कहीं पे आपको ऐसा कुछ इक्वेशन रहा जहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर केवल लिखा है, इन दोनों जगह पे आप एक्स के प्लेस में ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चे? एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। इसी फॉर्मेट से बच्चे अगर देखें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में अगर देखें, या आपको कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर केवल मिले बच्चे, तो वहां पे आप एक्स के प्लेस में ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चे? या तो एक्स के प्लेस में ए टैन थीटा का सब्स्टिट्यूशन लेंगे, या तो एक्स के प्लेस में ए कॉट थीटा का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको यहां से बच्चे समझ के चलना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। अब यहां से समझें, अगर कहीं पर भी बच्चे a माइनस एक्स या a प्लस एक्स आपको देखने को मिलता है, तो हर जगह बच्चे x के प्लेस में आप क्या लेंगे, a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। आप इवन ये भी ले सकते हैं बच्चे a cos थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। x के प्लेस में बच्चे a cos 2 थीटा या x के प्लेस में a cos थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन आप ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चे? आप समझते चलिए, बस हर चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चे। अगर इसी फॉर्मेट से हमें बच्चे कहीं पे भी दिखते हैं, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप यहां पे एक्स स्क्वायर के प्लेस में ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा या ए स्क्वायर कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर के प्लेस में ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा या ए स्क्वायर कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये आपको समझना है। अब आपके दिमाग में कई सारी बातें आ रही होंगी कि सर अगर हमें ए स्क्वायर ना हो, सर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, सर अगर 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तब क्या करेंगे सर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तब क्या करेंगे, इन्हें भी समझ लें बच्चे। क्या ए के प्लेस में 1 है कि नहीं, ए के प्लेस में कितना है बच्चे 1 है, तो अगर ए के प्लेस में 1 है तो सो सिंपल यार, यहां से एक्स के प्लेस में क्या रख दें, साइन थीटा रख दें, या क्या ले लें बच्चे कॉस थीटा ले लें, या यहां पे एक्स के प्लेस में क्या रख दें ए टैन थीटा, या क्या ले लें बच्चे ए कॉट थीटा ले लें, या यहां पे बच्चे एक्स के प्लेस में क्या ले लें, सॉरी ए नहीं ए ही तो हटा रहे हैं, ए टैन थीटा, या सॉरी अरे यार ए ही हटा रहे हैं, ए ही लिखते जा रहे हैं, टैन थीटा या कॉट थीटा, या यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर देखें तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। बताएं आपको समझ आया होगा बच्चे, आप नोट करते चलें, हर बात आपको समझ आएगी, एकदम कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे आसानी से वीडियो को देख के सारा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप समझते चलिए, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसे नोट डाउन करते चलें बच्चे, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत की, ये आपके माइंड में हमेशा रटा होना चाहिए। अगर बच्चे आप देखें तो आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है, और आप 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक में भी अगर आपको बताया गया होगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ये बात आप वहां पे भी सीखे होंगे। चलिए, अब कहेंगे कि सर आपने तो ये तो बता दिया कि करता मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, हमें इसका यूज आप सिखाएं कि किस तरीके से हमें इसका यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम यहां से बहुत जबरदस्त टॉपिक है हमारा जो जो 6 इंटीग्रेशन है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो 6 इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से, कि कैसे सब्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं। ठीक है, उसको आप सीखिएगा। आप ये सिर्फ समझ के चले कि हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो भी हम टॉपिक इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, हमें आगे सारे जगह यहां पे क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज होता है। साथ में जो आज हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो फार्मूले आगे हर क्वेश्चंस में नियर अबाउट अप्लाई होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे बच्चे, पहला टाइप हमारा बड़ा सिंपल सा है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का। हमें पहला इंटीग्रेशन इसके बारे में समझना है। अब आप कहें सर देखें यहां तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सर आप तुरंत x के प्लेस में ए टैन थीटा ले लीजिए। बिल्कुल आपकी बातें हम कहेंगे कि हम यहां पे क्या लेंगे, x के प्लेस में ए टैन थीटा। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे इसे डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि फंक्शन x और थीटा में है। मतलब अगर आप देखें तो जो x फंक्शन है वो थीटा वेरिएबल में है, तो dx बाई डी थीटा, यहां से a और ये कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। तो यहां से dx की वैल्यू कितना हो गया बच्चे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही हो गया। तो i इक्वल टू जो हमें इंटीग्रेशन है 1/x के प्लेस में कितना रखेंगे बच्चे, अगर देखें तो a tan थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx के प्लेस में a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही रखेंगे। अब समझे बच्चे, i इक्वल टू यहां से क्या ले लेंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही लेंगे बच्चे। बस समझते चले कि किसमें क्या काम हमें करना है। अब बताएं, यहां से ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर, क्या दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, कहेंगे बिल्कुल सर लेंगे, क्योंकि है कॉमन तो लेंगे। यहां से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें बच्चे, तो मुझे ये बताएं 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कितना होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा डी थीटा। ए से ए निपट गया, यहां 1/a मिल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा निपटा, 1/a डी थीटा होगा, और डी थीटा आप जानते हैं सर ये थीटा प्लस सी बनेगा। क्या बनेगा, थीटा प्लस सी। अब सर यहां से अगर हम देखें तो tan थीटा की वैल्यू कितना बनेगा, x/a, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, tan इनवर्स x/a। बताएं बच्चे क्या यही है कि नहीं, कितना बना, tan इनवर्स x/a। दैट मींस यहां से 1/a
tan inverse x upon a plus c. This is called integration. This is called integral value. ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, 1 अपॉन tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी. सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट. क्लियर? तो हमें ये फॉर्मेट है जिसे हमें क्या करना है, समझना है. इसको नोट करें बच्चे, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं यहां से हर बात सिखाऊंगा, बस आप समझते चलें कि करना क्या है, हमें किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है. बच्चे अगर ये बात सीख गए तो बस आप इंटीग्रेशन के बॉस बन जाएंगे. ठीक है, चल शुरू करते हैं. अब आप कहेंगे कि सर आपने रूल तो बता दिया कि हमें इसे याद करना है, हमें इसके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, तो वही बात सीखेंगे बच्चे. I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. हमें यह समझना है कि नहीं क्वेश्चन में किस फॉर्मेट से अप्लाई करेंगे. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा dx. क्या ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है बच्चे? बिल्कुल है. तो यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी. क्या यही हमें इंटीग्रेशन बना कि नहीं बच्चे? 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी. बोले बन गया बच्चे. बस अब आपका काम होने वाला है, बस आप समझते चलिए. I इक्वल टू यहां से कितना होगा, 1 अपॉन चलें 4x स्क्वायर प्लस 9 dx. यही ले लें बच्चे. यहां से अगर हम देखें तो 1 अपॉन 4 कॉमन ले लें. क्या ले लें? 4 कॉमन ले लें. क्यों लेंगे? थोड़ा याद करें कि अभी जस्ट आपको मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टाइप बनना चाहिए. क्या ये वो टाइप है? नहीं, ये वो टाइप नहीं था अभी तक. हमें यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 दे रखा था, तो हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा. तो सर हम यहां पे 4 कॉमन कर लें. बिल्कुल कर लीजिए. तो हमने 4 कॉमन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4. जिसके पास कुछ नहीं होता वो डिवीजन में आ जाता है. आप समझ ही रहे हैं. ठीक, आप क्या करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उससे पैसा मांगेंगे तो आप वो पैसा नहीं देंगे तो आप उनका पैर पकड़ेंगे. यही करेंगे. तो ये इनका पैर पकड़ लिया, बात खत्म. इनके पास था नहीं देने के लिए, बाहर किए तो ये पैर पकड़ लिए. अब हमें ये समझना है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 dx यही है. तो 4 कॉमन कर ले बच्चे. यहां से अगर हम 4 कॉमन कर ले तो 1 अपॉन 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर dx. क्लियर है बच्चा? अब समझे यहां से, तो हमें इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/4. अब आप समझ रहे होंगे, क्या ये एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल. तो यहां से हमें रूल याद है, 1 अपॉन ए. क्या बच्चे? 1 अपॉन ए. तो 1 अपॉन ए अगर यहां से देखें तो 3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 3/2 और प्लस का क्या होगा, c. यहां से अगर देखें तो 1 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3 tan इनवर्स, ठीक, 2x अपॉन कितना हो गया 3 और प्लस का c. 2 2 जा 4. तो यहां से 1/6 tan इनवर्स कितना हो गया 2x/3 और प्लस का c. ये किसकी वैल्यू? आई की. ये किसकी वैल्यू? आई की. आई रे आई. आप समझ पा रहे हो किस तरीके से इसका यूज करना है? सीख लें, बहुत आसान है बच्चे. अभी तो ये क्वेश्चन में इतना मिलेगा कि आपको रट जाएगा बच्चे. बस आपको इसे समझना है कि किस फॉर्मेट में हमें यूज करना है. चलो शुरू करते हैं आगे. पहला टाइप ये था. दूसरा टाइप अब आप समझिएगा कि दूसरा टाइप क्या है बच्चे. सेकंड टाइप हमें समझना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन. अब इस इंटीग्रेशन को अगर देखें बच्चे तो हम 2 मेथड से करते हैं. एक मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है और एक मेथड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है. ठीक है, क्योंकि अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं. अभी आगे आपका एक टॉपिक है जिसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा. इवन उन क्वेश्चंस में ये भी यूज होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो हम वहां पे बात करेंगे. ठीक है, अभी हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं.
तो बच्चों अब हमें किस पे बात करना है, 1/x² माइनस a² dx के इंटीग्रेशन को हम समझेंगे। तो यहाँ पे x के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूशन रखें बच्चे, x के प्लेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम x के प्लेस में a sec थीटा का सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं। किसका रखते हैं बच्चे, a sec थीटा का सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं। अगर हम a sec थीटा का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखेंगे बच्चे तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास a sec थीटा इंटू कितना होगा tan थीटा, यही होगा मेरे पास। यहाँ से बच्चे dx इक्वल टू अगर देखें तो a sec थीटा इंटू tan थीटा ये बनेगा। तो i की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से इधर कितना चला जाएगा d थीटा बच्चे, तो i की वैल्यू 1/x के प्लेस में a² sec² थीटा माइनस a² और dx के प्लेस में a sec थीटा इंटू tan थीटा, यही होगा मेरे पास, यही बनेगा बच्चे। यहां से कितना हो गया d थीटा। अब यहां से समझें, क्या यहां 1/a² कॉमन होगा, 1/a² बाहर करेंगे और sec² थीटा माइनस 1 कितना होता है बच्चे, tan² थीटा इंटू a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। यहां से a निपट गया और यहां से एक tan थीटा निपट गया। क्लियर है बच्चे। तो अब ये कितना बनेगा, यहां से i इक्वल टू 1/a कांस्टेंट है, बाहर कर लें तो हमारे पास क्या बना बच्चे, sec थीटा अपॉन tan थीटा इंटू डी थीटा। और आप जानते हैं 1/a sec थीटा को 1/cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा डी थीटा। cos थीटा निपट गया तो 1/a यहाँ से 1/sin थीटा डी थीटा मिला। तो 1/sin थीटा को क्या लिखेंगे बच्चे, 1/a cosec थीटा डी थीटा, यही बनेगा बच्चे। अब cosec थीटा का इंटीग्रेशन अगर देखें तो i इक्वल टू 1/a कितना बनेगा, log mod ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, यही बनता है। तो यहां से अगर हम देखें बच्चे तो हमें sec थीटा की वैल्यू कितना मिला, x/a मिला। अब sec थीटा अगर x/a मिला तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस अपॉन कितना होता है बेस, तो ये x और ये a। तो हमें यहां से ये कितना होगा अगर देखें तो √x² माइनस a² होगा। कितना होगा, √x² माइनस a²। और ये कितना हो गया बच्चे, थीटा। तो हमें यहां से दो वैल्यू निकालेंगे, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसे हम रब करेंगे बच्चे, इसे आप समझ गए होंगे, इतना नोट हो गया होगा, कर लिए हैं। चले इसे समझते हैं। अब हमें यहां से बातों को बहुत अच्छे से और बारीकियों को समझना है। अब बताएं यहां से 1/a, पहले यहां से बताएं बच्चे cosec थीटा की वैल्यू क्या होगा, 20 सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन कितना होगा, x अपॉन कितना बनेगा, परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया, x² माइनस a²। और यहां से क्या चाहिए बच्चे, cot थीटा कितना होता है, 20 परपेंडिकुलर। तो √x² माइनस a², x² माइनस a²। यहां से अगर देखें तो i इक्वल टू 1/a log mod ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा। क्लियर रहती बात। यहां से i इक्वल टू 1/a log mod ऑफ cosec थीटा x/√x² माइनस a²। cot थीटा की वैल्यू a/√x² माइनस a² प्लस c। यहां से i इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 1/a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन √x²। तो हम इसे x माइनस a और x प्लस a लिख सकते हैं और प्लस का c बनेगा, यही बनेगा। आप समझ गए होंगे। आप बारीकियों को समझते चले, ये नोट हो गया होगा, इसे हम रब कर रहे हैं बच्चे। आप समझते चलें कि किस फॉर्मेट से हमें इंटीग्रेशन किया जा रहा है और किस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। i इक्वल टू 1/a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन √x माइनस ए इंटू x प्लस ए प्लस सी। अब बताएं बच्चे i इक्वल टू कितना हो गया, 1/a log mod ऑफ, यही होगा x माइनस ए। तो हमें एक x माइनस ए बाहर करेंगे, यहां से एक अंडर रूट में x माइनस ए, एक अंडर रूट में x प्लस ए और प्लस का c बनेगा बच्चे।
अब थोड़ा और मैं इसे चेंज कर रहा हूं, क्या इस x माइनस ए को अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, एक अंडर रूट एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो यहां से i इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का c बनेगा, बन जाएगा। तो i इक्वल टू यहां से कितना होगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का c। तो यहां से हमें क्या बना 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। तो हमें यहां से जो मिलना है बच्चे ये कितना मिला i इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। बच्चे ये बात हमें समझ के चलना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, बहुत जबरदस्त इंटीग्रेशन है बच्चे। ये टॉपिक एक ऐसा है जो पूरी की पूरी फिजिक्स में यूज होता है, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं बच्चे, तो मुझे पता है कि फिजिक्स में कहां कहां पे इंटीग्रेशन आते हैं। आप अगर देखें तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, मैग्नेटिज्म, हर जगह इंटीग्रेशन भरा हुआ है बच्चे। इवन अगर आप देखें तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स पोर्शन में चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, रोटेशनल मैकेनिक्स में तो भरा पड़ा है बच्चे इंटीग्रेशन। अब उसके बिना ना तो आप इनर्शिया निकाल सकते हैं, ना तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। अगर इसे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके लिए इंटीग्रेशन करना, मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन ही केवल नहीं मिस करेंगे बच्चे, आप फिजिक्स के भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करेंगे, इवन आप फिजिक्स समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है जिसे हमें क्या करना है, समझना है और देखना है, ठीक। तो हमें अब इसके बाद इसके एक दो हम एग्जाम्पल भी समझते हैं कि हमें किस फॉर्मेट से इसे करना है। जैसे अगर मान ले बच्चे i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, यही है, बहुत बेसिक टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है। आप इसे अपने माइंड में एकदम बैठा के रखें। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। बस ये आपको रटा होना चाहिए बच्चे, अगर ये याद है तो आप निपटा डालेंगे। तो यहां से अगर i इक्वल टू देखें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डी एक्स, यही बनेगा बच्चे। क्या यहां a के प्लेस में 2 है तो 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 लॉग मॉड ऑफ, यहां से कितना होगा बच्चे x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस का c, यही हमारे पास बनेगा। तो i इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, i इक्वल टू 1 अपॉन 4 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c, यही बन जाएगा बच्चे। कोई डाउट? देख रहे हैं कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर यहां से हमें बातें समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है। बस आपको इंटीग्रेशन में क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है और किस फॉर्मेट से हमें इंटीग्रेशन को करना है, ठीक है। चलें, अब इसके बाद हम एक और टाइप पे बात करेंगे जिसे हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। हमें नेक्स्ट टाइप जो बात करनी है बच्चे, जो आपको समझना भी है, i इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx पे बात करना है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx पे हमें समझना है कि इसको किस फॉर्मेट से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चल, अगर यहां पे भी आप समझें तो x के प्लेस में आप जानते हैं कि यहां पे क्या रखेंगे बच्चे, a साइन थीटा रख दें। अगर हम, अच्छा हाँ सही है, यहां से अगर हम x के प्लेस में a साइन थीटा रख दें तो इसे आप क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे यहां से तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना मिलता है बच्चे, cos थीटा, यही मिलता है। तो dx इक्वल टू कितना बनेगा, a cos थीटा और ये कितना हो गया बच्चे d थीटा। तो i इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस में a साइन थीटा रखें बच्चे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर dx के प्लेस में क्या रखें बच्चे, a cos थीटा और d थीटा रखें। यहां से i इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। a से a निपटेगा, cos थीटा निपटेगा, a cos थीटा कट गया। तो i इक्वल टू यहां से 1 अपॉन ए 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा बनेगा, बन गया। अब यहां से i इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक थीटा डी थीटा बनेगा, और सेक थीटा को आप जानते हैं क्या लिखेंगे आप, इसमें
बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अगर ये आपको नहीं आता तो इसके पहले वाली वीडियो आप देखें, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ नहीं आएगा। समझ गए बच्चे? इसके पहले वाली वीडियो में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट में और किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हमें यहां से अगर बच्चे देखें तो साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, एक्स अपॉन ए। अगर साइन थीटा एक्स अपॉन ए तो ये थीटा, ये कितना बच्चे, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां से वैल्यू उठा के रख देते हैं। यहां से आई इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग सेक थीटा की वैल्यू कितना होता है बच्चे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टैन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सॉरी, डी का हमें उसका काम ही खत्म। सी, यहां से कितना एलसीएम बनेगा बच्चे, 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ ऊपर ए प्लस एक्स, नीचे अंडर रूट ए माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस एक्स एंड प्लस का सी। कोई डाउट? तो हमें ये कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो इसे नोट कर ले। बस हम अब अपने आंसर पे आ गए हैं। ये वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा, इसको रब करेंगे, बस हम आ गए हैं अपने रिजल्ट्स पे। तो ये हो गया होगा। और अब क्या बनेगा यहां से, i इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, इसे अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है, एक ए माइनस एक्स एक ए प्लस एक्स, दोनों को जुदा जुदा कर दें। यहां से अंडर रूट ए प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी। यही होगा बच्चे, ये अंडर रूट बाहर आएगा, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। यही हमारा रिजल्ट है। यही आपको याद करना है कि अगर देखें तो 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, हमें यही फाइनल रिजल्ट है जिसे हमें क्या करना है बच्चे, याद करके रखना है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट से इंटीग्रेशन को समझना है, जिसे आपको मतलब ये एकदम बेसिक है, ये डेरिवेशंस, ये कॉन्सेप्ट, ये सब आपको आना चाहिए बच्चे। जब तक ये नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसे नोट डाउन करें, आगे फिर हम बढ़ते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के बाद बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बात याद रखना है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है बच्चे? तो हमें यहां से ये बातें समझ के चलना है, एज अ कॉन्सेप्ट इसे याद करके भी हमें रखना है। अब हम बात करेंगे एक न्यू इंटीग्रेशन के बारे में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमारे पास अंडर रूट लग जाए, क्या लग जाए, अंडर रूट लग जाए, तब हम क्या करेंगे बच्चे, तो यहां से x के प्लेस में ए साइन थीटा रखें, तो हमें यहां से dx बाई डी थीटा कितना होगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो dx इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ए कॉस थीटा डी थीटा, dx इक्वल टू कितना हो गया, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो i इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए स्क्वायर, यहां से कितना बनेगा बच्चे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस में कितना लिख लिया बच्चे, ए कॉस थीटा, और ये डी थीटा होगा। क्लियर है? तो यहां से i इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से i इक्वल टू कितना हो गया, यहां से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो आई इक्वल टू डी थीटा को क्या लिखेंगे बच्चे, थीटा प्लस सी। और यहां से बच्चे अगर आप देखें तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन ए, तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना होगा,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। तो थीटा इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये कितना मिल गया, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितना मिल गया बच्चे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसे भी एज अ फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए किसका इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप हम लोग समझते हैं। यहीं से बच्चे अगर आपको इसी टाइप में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx मिल जाए, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx मिल जाए, तो आप क्या करेंगे सोचिए। हमें यहां से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला, तो एक्स के प्लेस में क्या ई टैन थीटा का सब्स्टिट्यूशन ले ले बच्चे, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू, आप कहेंगे सर ये तो ए सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहां से dx की वैल्यू कितना बनेगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा, dx की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस में ए टैन थीटा, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा के प्लेस डी एक्स के प्लेस में ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यही होगा बच्चे। आई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से बच्चे अगर देखें तो एक मेरे पास क्या होगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ए सेक थीटा कॉमन होगा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ए कटेगा, सेक थीटा कटेगा, तो आई इक्वल टू यहाँ से कितना बनेगा बच्चे, सेक थीटा और ये डी थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितना होगा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यही पढ़ा है कि नहीं आपने। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना पढ़ा है बच्चे, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यही है हमें। यहां से सेक थीटा की वैल्यू देखना है बच्चे, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये x है, ये a है, ये थीटा है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। आप जानते हैं बच्चे यहां से, तो i इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया a प्लस टैन थीटा की वैल्यू x अपॉन a, और ये कितना होगा बच्चे प्लस c। i इक्वल टू कितना होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और प्लस का सी। यहां से आई इक्वल टू कितना हो गया, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का लॉग ए प्लस का सी। इसे क्या बनता है बच्चे, कैपिटल सी बोलते हैं। तो हमें आई इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये हमारे पास बच्चे इंटीग्रेशन है। समझ पा रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस हमें इसमें समझना है। चलो हमें इसके बाद एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन को समझना है जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या क्या समझ लिया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी देख लिया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी देख लिया। एक लास्ट टाइप इंटीग्रेशन हमें समझना है बच्चे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो यहां से एक्स के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे बच्चे, सेक थीटा, तो डीएक्स बाई डी थीटा कितना होगा मेरे पास, ए सेक थीटा इंटू कितना होगा टैन थीटा। तो यहां से आई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, और dx के प्लेस में ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और ये कितना होगा मेरे पास डी थीटा। तो i इक्वल टू यहां से अगर देखें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, तो ये कितना बनेगा बच्चे, ए टैन थीटा, तो ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। बताएं यहां तक समझ गए, ये बताएं यहां से ए कटेगा, टैन थीटा कटेगा, कहोगे बिल्कुल सर कटेगा। अब बताएं क्या बनेगा बच्चे, आई इक्वल टू सेक थीटा टी थीटा, और सेक थीटा को आप क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस का सी। तो यहां से देखें तो लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू यहां से कितना बनेगा बच्चे, सेक थीटा की वैल्यू यहां से एक्स अपॉन ए, तो ये बताएं ये मेरे पास थीटा
ये कितना हो गया बेस और ये कितना हो गया हाइपोटेनियस, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? तो सेक थीटा की वैल्यू कितना होगा बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस टैन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेस कितना है बच्चे, सॉरी एक्स थोड़ा उल्टा हो गया, सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन है, तो ये थोड़ा मिस्टेक, यहां से ये मेरे पास सही कर ले, ये x है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चे? तो यहां से ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बनेगा और प्लस का से। क्लियर है बच्चे? तो यहां से लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस का सी। तो फाइनली से हम लॉग एम प्लस, तो लॉग एम प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए और प्लस सी, इसे प्लस का सी लिख देंगे। तो ये कितना हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई। तो ये फॉर्मेट है हमें समझने की बातें। आप समझ पा रहे होंगे कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से हमें इंटीग्रेशन किया जा रहा है और किस तरीके से हमें बातों को समझना है। देख ले, समझ ले, सोच ले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, अब ये सारे टाइप आपको याद होने चाहिए बच्चे, ये इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। अगर ये सारे टाइप आपको याद होंगे तभी आप लोग आगे इसमें और कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना सारे टाइप्स के इंटीग्रेशन बता दिए हैं, 6 टाइप के इंटीग्रेशन। अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इवन इनसे रिलेटेड टाइप भी शुरू करेंगे। तो चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात फिर याद रखिएगा, आपको ये वीडियो 2 जगह मिलेगी, एक यूट्यूब पे और एक आरएसएस पाठशाला के ऐप पे मिलेगा। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके वहां पे 12th बैच सीबीएसई बोर्ड में आप जाएंगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगी। इवन वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे दिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।